नमस्कार दोस्तों। आज जिन शख्सियत के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनसे तो शायद उनकी ब्लेसिंग से सब परिचित हैं। क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्या क्या लोगों के साथ हो रहे हैं, क्योंकि वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो यही है। मैं बात कर रही हूँ बाबा नीम करोड़ी महाराज की, जिनके चमत्कार इतने हैं ना, इतने हैं, इतने गुड लक लोगों के लिए लाए हैं, इतने लोगों के ऊपर जो उनकी कृपा है वो सब पे बनी रहेगी अगर आप बाबा को दिल से मानेंगे, दिल से फॉलो करेंगे। तो एक किस्से तो उनके अनगिनत है, इतने हैं ना कि सुनाती रहूँगी तो पूरा मतलब ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन किस्से नहीं ख़त्म होंगे। किससे क्या चमत्कार बाबा जी ने जो लोगों पे चमत्कार किए हैं। तो एक छोटी सी उनके जो चमत्कारों में से ये भी चमत्कार है कि बाबा जो है, एक तो वो सबके जो भी उनके भक्त थे ना, अगर उनको बुलाते थे तो वो उनके घर जाते थे। मतलब बाबा ऐसे थे ना कि वो ये नहीं देखते थे कि ये अमीर है, इसके घर मुझे जाना है, ये गरीब है। बाबा सबके घर जाते थे और सब पे अपनी कृपा बरसाते थे, और आज भी बरसाते हैं। मतलब आज भी लोगों के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं ना। आप अगर देखेंगे, मैं एक्चुअली बहुत वीडियोस बनाती हूँ बाबा जी के चमत्कारों पर, और आगे भी बनाऊँगी। जो अभी जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, इसको सुनिएगा ज़रूर। और कहानी कुछ ऐसी है, कहानी क्या, चमत्कार है बाबा का। अब हमने उनको कहानी का रूप दे दिया है क्योंकि पुरानी बात हो गई, लेकिन जो अभी चमत्कार होते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं बाबा के चमत्कार। मेरे खुद के साथ हुआ, जिसका मैं एक्चुअली आप सुनेंगे ना तो आप भी बिलीव नहीं करेंगे। खैर, अपने चमत्कार का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जा कर के देख सकते हैं। बट ये जो मैं सुना रही हूँ, ये भी एक बाबा जी का उपकार, चमत्कार ही था। तो क्या था कि जैसा कि मैंने बताया कि बाबा अपने भक्त के पास, मतलब कैसा भी भक्त होता था वो जाते थे। तो ऐसे ही एक नंद किशोर जोशी जी के घर बाबा जी गए, और उन्होंने उनकी वाइफ से कहा, जोशी जी की वाइफ से कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। तो वो जोशी जी की वाइफ बड़ी खुश हो गई कि चलो एटलीस्ट बाबा ने कुछ मांगा तो, और मैं कैसे भी करके उनकी ये इच्छा पूरी करूँगी। पर बाबा ने तो एक फरमाइश कर दी। फरमाइश क्या थी? बाबा ने कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बेसन की रोटी खानी है, चिक्पी कह लीजिए, ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए। अब ये सुनते ही तो जोशी जी की वाइफ के होश उड़ गए, और बाबा भी आए थे, उनको भी नहीं जाने देना है घर से, क्योंकि बाबा तो बहुत कृपा के बाद लोगों के घर आते हैं, और उनको भूखा भेजना तो फिर तो। अब वो सोच में पड़ गई कि क्या करूं। अब बाबा जी की फरमाइश पूरी करने का कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि बेसन घर में था नहीं, और बाबा को वो भूखा जाने नहीं देना चाहती थी। और अगर वो बाज़ार जाकर के भी बेसन लाती तो बाबा ये है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाते थे। उनको पता था कि बाबा चले जाएंगे, वो वेट नहीं करेंगे। अब वो इसी उधेड़ गुण में क्या करूं मतलब सोच रही थी, इतनी परेशान हो गई। फिर उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था, हे भगवान, पहली बार तो बाबा मेरे घर आए हैं, मैं उनको कहीं नाराज़ ना कर दूँ, वो चले ना जाएं। मतलब उनके मन में ना बहुत ज़्यादा, एक तो उनको पश्चाताप भी हो रहा था कि क्यों मैं, मतलब बेसन नहीं है मेरे घर में, बाबा ने मुझसे खाने को, और मैं दे नहीं पा रही हूँ। फिर सोची कि चलो थोड़ा सा बेसन तो था, तो ऐसा करती हूँ कि आटा और बेसन को मिक्स करके मैं उनके लिए रोटी बना देती हूँ, क्योंकि बेसन की रोटी खानी थी उनको। इस तरह के थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में चल रहे थे कि मैं ऐसा करके बाबा को कुछ तो खिलाऊंगी, चाहे इतना सा बेसन खिलाऊंगी, पर बेसन खिलाना है। अब वो बड़े दबे मन से गई, और जिस डब्बे में उन्होंने बेसन रखा था उसका ढक्कन खोला तो देखा
कि पूरा का पूरा जो डब्बा है वो बेसन से भरा हुआ था। फिर आटे का डब्बा खोला, वो भी पूरा बेसन से भरा हुआ था। तब तो जोशी जी की वाइफ समझ गई कि ये क्या हुआ है उनके साथ, और बाबा जी के लिए उन्होंने रोटियां बनाई, उन्हें रोटियां खिलाई, और बाबा जी का चमत्कार से मतलब गदगद हो गई इतनी, मतलब उनको लगा कि बाबा ने तो मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो बाबा जो हैं सब पर कृपा करते हैं अपनी, बस दिल से उनकी पूजा करिए, रोज़ उनका आशीर्वाद लीजिए। कभी ये सोच के मत करिएगा कि मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, इसलिए मैं बाबा, नहीं, सच्चे मन से सच्चे दिल से बाबा की पूजा करिए और बाबा ज़रूर मिलेंगे आपको और अपने दर्शन देंगे। मेरे साथ मैं क्या बताऊं आपको, आप डिस्क्रिप्शन में माई स्टोरी करके एक लिंक है, सबसे आई थिंक माई स्टोरी करके है, आप देखिएगा, मैं अपना किस्सा सुनाऊंगी तो आप भी कहेंगे कि क्या हुआ ये। तो बाबा ऐसे ब्लेसिंग सबको देते रहें, सब खुश रहें। और अगर आप बाबा के भक्त हैं और बाबा से जुड़ी ये उनके चमत्कार सुनना चाहते हैं, क्योंकि अनगिनत चमत्कार है, और क्या होता है ना कि सुनने से लोगों का और बिलीव बढ़ता है। हमें लगता है ना कि हाँ कुछ है नहीं, ऐसे तो कोई भी, मतलब ऐसे तो नहीं हम करते हैं विश्वास, लेकिन जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं ना तो हमारा विश्वास और पक्का होता जाता है। तो विश्वास को पक्का करिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।